साथियों, झाड़ू जब बंधा हुआ रहता है तब वह कूड़ा करकट की सफाई करता है। जब वही झाड़ू खुल जाता है और उसके तिनके तिनके अलग हो जाते हैं तो वह सफाई करने की जगह स्वयं कचरा बन जाता है। यह कटु सत्य है और हमारे प्रदेश के राशन विक्रेता भी इसी झाड़ू की तरह अभी खुले हुए अलग अलग हैं। इसी कारण वह स्वयं कचरा बने हुए हैं। माफ़ी के साथ मुझे यह बात कहनी पड़ रही है जो कटु है, लेकिन वास्तविकता भी यही है, क्योंकि प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेता यदि एक बार इकट्ठा होकर हुंकार भर दें तो ऐसा नहीं है कि शासन कितना ही गूंगा बहरा भले हो, लेकिन हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनेगा। हमें लगता है कि हमारे जो राशन विक्रेताओं के अगुआकार हैं वह तो इकट्ठा होना नहीं चाहते, लेकिन उनके साथ सभी 80,000 राशन विक्रेता भी अपनी अपनी ढपली अपने अपने राग में मस्त हैं। कोई किसी के साथ आना नहीं चाहता। इसका एक ही कारण है कि उनका ईगो कहीं हर्ट न हो जाए। उन्हें कोई ये न कहे कि अरे तुम छोटे बन गए, तभी तुम दूसरे के साथ बगैर बुलाए चले गए। साथियों, प्रदेश में राशन विक्रेताओं की मांगों को लेकर दो प्रोग्राम का आह्वान किया गया है। एक उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 25 तारीख को इको गार्डन में धरना देने का प्रस्ताव है, जिसकी उन्हें परमिशन भी मिल गई है और वह धरना 4 दिसंबर तक चलेगा। साथियों, दूसरे ऑल इंडिया फेयर प्राइस साहब ने 4 दिसंबर को जवाहर भवन के घेराव का आह्वान किया है। साथियों, जवाहर भवन के घेराव से भी राशन विक्रेताओं को कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मैं ना तो 25 तारीख के धरने का विरोध करता हूँ, ना ही 4 दिसंबर के घेराव का। मैं 25 तारीख के धरने के लिए उनके मुखिया का धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने मुझसे इस धरने से पहले सहयोग मांगा था। मेरी आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण मैं मौन हो गया, लेकिन मैं अब उनके इस धरने का भरपूर सहयोग करूंगा। दूसरे संगठन के आह्वान के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपने दम के आगे मुझसे कोई संपर्क नहीं किया और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई भी मुझे संपर्क करे। यदि कोई भी संगठन या कोई भी मुखिया राशन विक्रेताओं के हित को लेकर कोई आह्वान करेगा तो उचित दर विक्रेता एसोसिएशन की तरफ से मैं उन सबको आश्वासन देना चाहता हूँ, हम उन सबका सहयोग करेंगे। लेकिन साथियों, एक कट सत्य यह भी है कि इस तरह के कार्यक्रमों से राशन विक्रेताओं का कोई भी भला होने वाला नहीं है। यदि यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते हैं तो फिर मेरी एक बात आप लोग ध्यान से रखें। 5 जनवरी से हम लोग जब तक राशन संपूर्ण प्रदेश में बंद नहीं करेंगे तब तक किसी भी कीमत पर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगी। राशन वितरण बंद होने से शासन में बैठे नेताओं के जो वोटर हैं वो परेशान होंगे और जब हंगामा कटेगा तो शासन ज़रूर हमारी तरफ ध्यान देगा। इसलिए साथियों, मैं इन दो कार्यक्रमों में अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से, अपने साथियों की ओर से पूर्ण सहयोग देने का आह्वान करता हूँ। सभी हमारे साथी यथा समय निकाल कर इन दोनों कार्यक्रमों में सहयोग करें। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए राशन विक्रेताओं की किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है तो सभी भाई बधाई के पात्र होंगे। यदि समाधान नहीं होता है तो फिर मैं 5 जनवरी से राशन वितरण बंद करने का आह्वान करता हूँ तथा सभी संगठनों का आह्वान करता हूँ कि इस आह्वान में अपना ईगो छोड़कर सभी लोग राशन वितरण बंद करने में शामिल हों, तभी सरकार हिल जाएगी। लंबा यह नहीं चल पाएगा। 2 4 5 दिन आप बंद करके मशीनें देखिए। सरकार यदि सर के बल न खड़ी हो तो मुझसे कहना।
साथियों, ज़्यादा न कहते हुए मैं फिर यही बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर करे 25 तारीख का कार्यक्रम सफल हो और सरकार हमारी मांगें सुने। और इसी तरह से मैं 4 दिसंबर के भी कार्यक्रम को सफल होने का आह्वान करता हूँ। यदि इन कार्यक्रमों से कुछ हासिल नहीं होता तो सभी लोग 5 जनवरी से वितरण बंद कर दीजिए। इसके अलावा हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।